आप आवाज आ रही है? आपको सुन रहे हैं आप? मैं सुन पा रहा हूं आपको सर। जो दारुल उलूम ने सवाल का जवाब दिया, क्या यह सही है देश के लिए? क्योंकि एक तबका इसे सही मानेगा, जो मानसिकता कट्टरता की रखता है उसे सही मानेगा और वो बार बार कहेगा कि यह सोच तो जायज है और गजवाए हिंद जरूरी है। अगर यह जरूरी है तो भाईचारे पर भी असर पड़ेगा, देश की कानून व्यवस्था पर भी असर पड़ेगा। सवाल है कि दारुल उलूम ऐसे सवालों से बच नहीं सकता या वो जानबूझकर ऐसे सवालों को अपने वेबसाइट पर भी दिखाता है। हाँ, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये देश संविधान से चलता है और इंशाल्लाह हमेशा संविधान से ही चलेगा। लेकिन जिस तरीके से देवबंद ने अपने ऑफिशियल साइट पे गजवाए हिंद का फतवा जारी किया है, तो सबसे पहले एक जांच का विषय है। जिन्होंने फतवा लिया है राहुल भाई, जिन्होंने फतवा लिया उसके खिलाफ एक जांच होनी चाहिए कि उसने जो फतवा लिया है तो उसने क्या सोच के लिया है, क्योंकि ये देश तो संविधान से चलेगा और देवबंद एक संस्था है। अगर राहुल जी, अगर आपको भी अगर फतवा चाहिएगा तो आपको भी वो दे देंगे देवबंद फतवा। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये देश सिर्फ और सिर्फ संविधान से चलेगा। लेकिन जिस तरीके से गजवाए हिंद का फतवा है, तो मैं तो यही कहता हूँ कि हम अपने भारत नहीं तो एक मानसिकता भी तो विकसित की जा रही है। आप सारी चीजें तो हटा दें, आप मान लीजिए कि संविधान से देश चलेगा, चलता है, लेकिन जो दिमाग में भर दिया जाएगा उसे कैसे निकाला जाएगा? जिनके दिमाग में गजवा हिंद है उसे कैसे निकाला जाएगा? क्योंकि ये सोच एक दो की नहीं है, ये सोच सामूहिक हो रखी है। राहुल भाई देखिए, हम भारतीय लोग हैं, हम अपने संविधान पे पूर्ण विश्वास करते हैं और मानते चले आए, क्योंकि ये देश संविधान से ही चलेगा। और मैं बार बार इसी बात को कर रहा हूँ कि जो अभी आपने कहा कि ये दिमाग में डाल दिया गया है गजवाए हिंद का, तो मैं ये कहता हूँ कि गजवाए हिंद जो लोग अपने दिमागों में बना बैठे हैं उनको मतलब ही नहीं पता कि गजवाए हिंद होता क्या है। लेकिन मैं सबसे पहले ये कहता हूँ कि हमारे भारत के अंदर हमेशा गंगा जमनी तहजीब है और ये भाईचारा हमेशा है। लेकिन जिस तरीके से ऑफिशियल साइट पे देवबंद ने अपने ये क्या नाम है फतवा दिया है, तो ये फतवा, इस पे जांच होनी चाहिए जिन्होंने फतवा लिया है। लेकिन संस्था है, संस्था तो देगी फतवा, लेकिन संस्था को कहीं ना कहीं वो तो शिक्षण संस्थान है, वहां जो पहुंच रहा है, जो इस्लाम की शिक्षा ग्रहण कर रहा है, उसे भी यह बात पता चल रही है, उसे यह भी बताया जा रहा कि जायज है। आचार्य राज मिश्रा जी। राहुल जी, बहुत एक किसी ने बड़ा सुंदर कहा था, किसी ने गोपाल दास नीरज जी ने कहा था कि दूध पिलाए हाथ जो डसे उसे भी सांप, दूध पिलाए हाथ जो डसे उसे भी सांप, और दुष्ट न त्यागे दुष्टता कुछ भी कर लें आप। तो आप चाहे जितने भाईचारा की बात हम लोग चैनल पर पढ़ करके करें, और चाहे जितने हमारे हिंदू भाई, हमारे सनातनी भाई, हमारे हिंदुस्तान के भाई यहां बैठ करके गंगा जमनी तहजीब की बात करें, लेकिन सच्चाई तो यह है कि इनकी एक प्लानिंग है। कभी ये बात करते हैं कि पाकिस्तान बांग्लादेश के मुस्लिमों को हम एक करके हम इतनी जनसंख्या में पहुंच जाएंगे तो हमारी मेजोरिटी आ जाएगी, हम हिंदुस्तान के अंदर बदल देंगे। चाहे अरशद मदनी का यूसीसी पर आप लोगों को वो बयान याद होगा, जहां पर वो बात करते हैं कि हम इस्लाम के अगेंस्ट कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी भी संवैधानिक कानून को बर्दाश्त नहीं करेंगे। शायद अरशद मदनी का वो बयान आया था, बाकायदा फेमस न्यूज़पेपर्स के अंदर भी आया था वो बयान। ये जो कुछ चल रहा है, आप बताइए कि ये अपने देश गजवाए हिंद का मतलब क्या है? हमारे जो मौलाना कह रहे थे कि शायद वो गजवाए हिंद को नहीं जानते हैं। अरे भाई, आप समझा दीजिए गजवाए हिंद क्या है। गजवाए हिंद का तो स्पष्ट मतलब है ना कि जो क्रूर रहे हैं, जो आतंकवादी रहे हैं, जो राक्षस रहे हैं, जिन्होंने आकर के आपको भी कन्वर्ट किया है, जिन्होंने आकर के भारत पर अत्याचार किया है, जिन मुगलों ने उनके अत्याचार का परिणाम था गजवाए हिंद। मतलब भारत को जीतना है, भारत को पूरा इस्लामिक कंट्री बनाना है, भारत को पूरा इस्लामीकरण करना है भारत का। गजवाए हिंद का तो तात्पर्य यही है, इसका मतलब और क्या हुआ? और अगर आज भी आपके विचार में यही चीजें चल रही है, तो इन सांपों के लिए जो इस प्रकार की विचारधारा को मन में रखते हैं, जब तक इनके लिए सख्त कदम नहीं उठाए जाएंगे, जब तक इन पर सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी, तो जो लोग आंख बंद करके बैठे हुए हैं ना भारत देश के अंदर कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ लोग कहने वाले हैं, ये साहब कुछ लोग कहने वाले नहीं है, ये पूरे एक प्रकार से ये पूरी तरह भारत को नहीं, ये बताइए, नहीं सुन लीजिए, अभी आपने कितनी बड़ी बड़ी बातें करी। अरे सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, अगर ये मान के चलिए कि अगर इसी बात को, और सुन लीजिए, इसी बात को अगर कोई ये कहता
कि ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए, तो ये बता दीजिए हाजी नाजिम हिंदू राष्ट्र के खिलाफ भी है और जो शरिया की बात करता है उसके भी खिलाफ है, क्योंकि देश तो संविधान से चलेगा। सुन लीजिए, हिंदू राष्ट्र नहीं ये इस तो आप देश का बंटवारा भी धर्म के आधार पर हुआ था, इसको ध्यान रख आप लीजिए। तो लोग देते हैं ये ये देश सेकुलर हिंदू देश है, राष्ट्र था, और ये सेकुलर देश है, यही तो आप लोगों ने एक धर्म के एजेंडा आधार के पर तहत हुआ इस था। तरीके से देश को लेकिन भ्रमित कोई कर भी रखा है। यहाँ पर बैठ करके ये नहीं कह रहा है जब कि मैं आप लोग अगर इसको ये कहेंगे कि देश के खिलाफ हिंदू युद्ध की राष्ट्र बात नहीं हुई है। करने वाली गजवाए हिंद का तो स्पष्ट ये अर्थ गजवाए है हिंद कि वाले तब जो तक है लड़ा जाएगा, सुन तब लीजिए, तक मारा जाएगा। गजवाए हिंद एक मिनट, आचार्य राज मिश्रा जी। आचार्य राज मिश्रा जी। ये देश आचार्य राज मिश्रा ये जी। देश तो सिर्फ संविधान हाजी से साहब, चलेगा, हाजी साहब, न गजवाए हिंद हाजी से, साहब, न हिंदू राष्ट्र से, ये हाजी संविधान से साहब, चलेगा। हाजी साहब, एक शब्द है काफिर। काफिर कहते किसे? हाँ राहुल भाई, देखिए काफिर शब्द का जो इस्तेमाल है भारत के हमारे हिंदू भाइयों के लिए नहीं है, ये उस जमाने का है जब पैगंबर इस्लाम, सुन लीजिए, पैगंबर इस्लाम के जमाने की बात बता रहा हूँ, जब इस्लाम को ना मानने वालों को उन लोगों को कहा जाता था, जबकि वो भी मुस्लिम थे तो वो इस्लाम को नहीं मानते थे, उन लोगों के लिए ये बोला गया। लेकिन एक हदीस में है इसकी जानकारी? क्या कहा गया है भाई? सुन लीजिए, बुद्ध को क्या कहा गया? हदीस में या कुरान में है इसकी जानकारी? राहुल भाई देखिए, मैं तो सिर्फ अपने कुरान के बारे में जानता हूँ, क्योंकि हदीस अलग बनाई गई है, लेकिन कुरान जो वो हक व सच है। कुरान की एक एक देखिए, कुरान तो मानते हैं लोग, हदीस भी मानते हैं। हाँ, जो ये फतवा जो है हदीस के उसमें तो है, जो इतना वो है, अगर कुरान को लेकर होता तो आप कुरान पढ़ लीजिए, कुरान के अंदर आपको पूरा पता चल जाएगा। मैं तभी तो कर रहा हूँ कि कुरान की एक एक आयत हक व सच्ची है। कुरान को लेकर अगर आप इस तरीके की धारणा अगर करेंगे, नहीं, कुरान की तो बात नहीं हो रही, हदीस के हवाले से कहा गया है ना गजवा हिंद के बाद। हाँ, मैंने वही कहा ना, ये तो हदीस है, लेकिन कुरान की जो आयत है, अगर मैं पढ़ता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं, राज मिश्रा जी यही कह रहे हैं कि राज मिश्रा जी यही कह रहे हैं कि मुगल गजवाए हिंद करने ही चले थे, लेकिन हो नहीं पाया उनसे, लेकिन वही सोच आज भी भारत में मौजूद है। राहुल भाई देखिए, इस तरीके की कोई सोच नहीं है, लेकिन मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, मुगलों को जो कहते हैं मुगल काल में, उसमें उस काल के अंदर सनातन धर्म तब भी सुरक्षित था, ब्रिटिश हुकूमत रही तब भी सुरक्षित था, और आज भी सुरक्षित है, क्योंकि ये देश संविधान सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए कि कुछ सनातन धर्म के जो लोग थे उन्होंने अपने आप को बचाए रखा, आताताइयों ने बर्बाद करने के लिए सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए, हिंदुत्व को नष्ट करने के लिए पूरा प्रयास किया। आप लोग भी सनातन धर्मी ही थे, आप लोग भी सनातन धर्मी ही थे, जो आज गजवाए हिंद की बात कर रहे हैं, जो आज उनकी बची हुई जो कार्य उन मुगलों के द्वारा रह गया था उसको आज पूरा करने का अगर कार्य कर रहे हैं, विचार रख रहे हैं, तो आप लोग भी वही सनातनी थे, लेकिन आपको अपनी तलवार के बल पर कन्वर्ट करके सलवार पहना दिया गया, ये कंफर्म था, और आज आप उस गजवाए हिंद की बात कर रहे हैं। लेकिन हम सनातनी उस टाइम भी कट्टर थे, हमने अपने आप को रोक कर रखा, सनातन उस टाइम सुरक्षित था, ये कहने की हिमायत मत कीजिए। मुसलमानों की छवि कौन खराब कर रहा है? किया था, मुसलमानों की छवि तो दारुल उलूम देवबंद खराब कर रहा है। राहुल भाई मैंने कहा ना, देखिए जिसने ये फतवा मंगाया है उसके फतवे के उसके खिलाफ जांच होनी चाहिए, जिसने मंगाया। लेकिन देवबंद जो नहीं, एक संदेश जो देना था आप लोगों के बीच, वो तो मैसेज क्लियर हो गया हाजी साहब, मैसेज तो क्लियर हो गया, जायज है। राहुल भाई मैं तो ये कहता हूं कि ये देश हमारा है, ये हमेशा संविधान से चलता है। अगर कोई इसको सोचता है कि हिंदू राष्ट्र या शरिया के हिसाब से, तो ये देश कभी नहीं चलेगा। शरिया के हिसाब से काम कीजिए ना राहुल जी, तो कितने मुस्लिम हैं भारतवर्ष के जो दारुल उलूम के खिलाफ कल फतवा जारी करेंगे, या दारुल उलूम के खिलाफ कल रोड पर निकल करके नहीं, बरेलवी करेंगे क्या, मार्च करेंगे? हाजी नाजिम साहब, आप देवबंदी है, बरेलवी है क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं भारतीय हूँ राहुल भाई, भारतीय हूँ, और मेरा मजहब इस्लाम जो है, फिर इसके बाद मुझको मानने की बात नहीं होते ये चीजें हैं, क्योंकि वो कुछ चीजें हैं जहां आप लोग एक दूसरे से सहमत नहीं है। नहीं देखिए, पूरे भारत का मुसलमान सहमत है आपस में एक दूसरे से, ये नहीं तो फिर क्यों होता है देवबंदी, बरेलवी, हनफी, क्यों फिर अलग अलग है देवबंदी, तो फिर ये फिरकों में क्यों बटे हुए हैं? अगर हाँ देखिए, सुन लीजिए, देखिए अभी जिस हदीस का आपने जिक्र करा, तो मैं उसी के बारे में कह रहा हूँ। अगर कुरान शरीफ अगर सब पढ़े हुए हैं, कुरान के मुताबिक अगर चलेंगे, तो देश के अंदर
हमेशा अमन में सुकून रहेगा। लेकिन हदीस के हवाले से जो बात कही जाती है वो अलग है। मूर्ति लेकिन हम पूजकों कुरान को मानने वाले हैं। राहुल भाई, को मारने हम की कुरान- बात कहाँ की गई है? मूर्ति पूजकों की बात, मारने की बात कहाँ की गई है? काफिरों को मारने की बात कहाँ की गई है? क्या नहीं लिखा है कुरान में? अरे क्या सुन नहीं लीजिए, लिखा है कुरान में? अरे सऊदी अरब की बात है, वहां पर मूर्ति पूजा बिल्कुल मना था। खाने काबा के अंदर मूर्ति पूजा कमाल की बात कर रहे हैं, तो उसको हटा दिया गया। आप लोग और सुन लीजिए, इस्लाम के अंदर मूर्ति पूजा नहीं है, नहीं कर रहे हैं। इस्लाम के अंदर सऊदी मूर्ति अरब की पूजा कहाँ नहीं बात है? क्या है जी। आपका कुरान और सऊदी अरब का कुरान, आपका धार्मिक ग्रंथ, वहां का धार्मिक ग्रंथ बिल्कुल अलग है। कुरान एक कुछ अलग है। पूरी दुनिया का कुरान एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह अलग का नबी एक है। हम सब अपने कुरान को मानने वाले, एक नबी को नहीं फिर पढ़िए हाजी साहब, हाजी साहब कुछ बातों पर एक दूसरे से सहमत नहीं है, चाहे वो सऊदी के हो, पाकिस्तान के हो, कहीं के भी हो। कहीं एक दूसरे बातों पर सहमत नहीं है आप लोग, लेकिन गजवा हिंद पर सहमत रहेंगे जरूर। राहुल भाई देखिए, हमने कहा कि हम अपने देश के साथ हैं और देश के संविधान के साथ हैं। और देखिए, देश का संविधान हम लोगों को, नहीं तो जब संवैधानिक कार्रवाई होती है तो फिर यही बताया जाता है कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। राहुल भाई देखिए, मैंने कहा ना, देखिए ये देश संविधान से चलता है। दादा, जब देश संविधान से चलता है, कभी डिसीजन आता है काशी सर्वे को लेकर के, वाराणसी सर्वे को लेकर के, नहीं फिर तो सीए एनआरसी सब कुछ मान लेना चाहिए था। अगर देश संविधान से चलता है, संसद से कानून वहीं से बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन जिस तरीके से दारुल उलूम